गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवद गीता के नए अध्याय में आपको ले चलता हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान कौन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान किसे कहा गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान उसे कहते हैं जो धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान त्याग से युक्त परम पुरुष है। आई रिपीट, समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान हैं, विरक्त हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। अर्थात कहने का मतलब है अलग अलग गुण तो लोगों में पाए गए हैं, लेकिन सब गुण एक ही व्यक्ति में नहीं देखने को मिलते। मात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ये एक साथ सारे गुण देखने को मिलते हैं, वो हैं श्री कृष्ण। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ये निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। अर्थात उन्हें गोविंद रूप में जाना जाता है और जितनी भी बातें ऊपर कही गई हैं उन सब वो सब की सब बातें श्री कृष्ण में देखने को मिलती हैं। इसलिए उन्हें भगवान कहना उचित होगा, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के युग गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि समस्त कारणों के कारण वो हैं। समस्त जितने भी गुण होते हैं वो समस्त गुणों में परम है। ना तो उनसे बढ़कर कोई है ना उनके जैसा कोई है, इसलिए उन्हें भगवान कहना उचित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। यद्यपि हम भगवान के रूप में शेरावाली माता, शंकर जी, विष्णु जी, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये हम नहीं कह रहे कि वो भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के लिए श्रीमद् भगवद गीता में जो विशेषताएं बताई गई हैं वो विशेषताओं में उत्तम या परम माने जाते हैं श्री कृष्ण भगवान जी। 16 कलाओं से संपन्न हैं। राम में 12 कलाएं देखने को मिलती हैं, जबकि श्री कृष्ण में 16 कला संपन्न व्यक्ति हैं। इसलिए उसे परम पुरुष कहना या भगवान कहना उचित होगा।
आप श्री कृष्ण से किसी भी रूप में मिलें, सखा के रूप में, भगवान के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में आप उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें, वो आपको उसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि मीरा को पति रूप में, राधा को सखी रूप में, और जितने भी रसखान हुए मित्र रूप में दिखाई देते हैं, सुदामा को मित्र रूप में। तो इन्होंने अलग अलग रिश्तों में अलग अलग मर्यादाओं का उल्लेख किया है, और सभी व्याख्याओं में, सभी मर्यादाओं में ये अपने आप को भगवान कहलाने योग्य हैं, क्योंकि इनमें समस्त गुण जो हमने आज बताए वो समस्त गुण इनमें पाए जाते हैं। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त पुरुष या परम पुरुष भगवान कहलाता है। और ये समस्त चीज़ें सौंदर्य में अनुपम हैं, शक्ति में अनुपम हैं, ज्ञान में अनुपम हैं, त्याग में अनुपम हैं, वैराग्य में अनुपम हैं। सभी गुण इनमें समान रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहना उचित होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कह रही है, ब्रह्म संहिता कह रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कभी भी आप डिस्कशन कर सकते हैं टाइम लेकर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि इतने महान ग्रंथ को डिस्क्राइब कर सकूं, व्याख्या कर सकूं। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है मेरी। उम्मीद करता हूं कि आप उस कोशिश में मेरा साथ देंगे। जय माता दी।